सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की समाप्ति के बाद में पंजाब राज्य को डलहौजी ने अपने अधीन कर लिया। पंजाब के अंतिम शासक महाराजा दलीप सिंह, जो कि एक अल्पवयस्क थे, उन्हें पंजाब से की गद्दी से उतार करके एक जगह है यूपी में फतेहगढ़, वहाँ भेज दिया गया। पंजाब पूरी तरह से अंग्रेज़ों के अधीन चला गया। पंजाब में मैंने लास्ट क्लास में बताया कि एक कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया गया। अब बात यह होती है कि दलीप सिंह को जब उतार तो दिया गद्दी से, इसके बाद दलीप सिंह की स्टोरी क्या है? दलीप सिंह कहाँ गए? क्या वापस कभी भारत आए? और रानी जिंदन का क्या हुआ? क्या रानी जिंदन दोबारा पंजाब लौट पाई? कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई? तो इस क्लास में हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे, रानी जिंदन और दलीप सिंह की स्टोरी पर। सबसे पहले बात रानी जिंदन की। तो महारानी जिंदन जो है 1843 में जब दलीप सिंह की संरक्षिका बनी और 1843 से आपको याद होगा कि 1848 तक वो संरक्षिका के तौर पर रही। इस बीच में पहली लाहौर की संधि होती है। उस लाहौर की संधि में दलीप सिंह को अपना बहुत बड़ा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। मगर 1848 में भेरोवाल की संधि के बाद महारानी जिंदन को जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था हार्डिंग, वो राजा से दूर कर देता है, मतलब एक माँ को अपने बेटे से दूर कर देता है और रानी जिंदन को शेखपुरा में नज़रबंद कर दिया जाता है कुछ पैसे की पेंशन दे करके। शेखपुरा में उनका जीवन अच्छा नहीं था। कैसे तैसे एक भेष बदलकर वो नेपाल पहुंच जाती है और 1849 से वो नेपाल में रहती है और एक अच्छा सादगीपूर्ण सम्मान सहित जीवन नेपाल में बिताती है। इसके बाद में कुछ सालों के बाद ब्रिटिश सरकार उनके बेटे दलीप सिंह से उनकी मुलाकात कराती है। उस समय तक जो दलीप सिंह की माँ है जिंदन, वो काफ़ी बूढ़ी भी हो चुकी होती है। उनकी मुलाकात कलकत्ता में करवाई जाती है। उसके बाद में ये कहा जाता है कि जिंदन जो है वो इंग्लैंड चली गई और 1863 में लंदन में ही उनका देहांत हो गया। अब दलीप सिंह का क्या हुआ? तो दलीप सिंह को ऑफिशियल तरीके से अगर हम देखें तो दलीप सिंह 1848 से पंजाब के शासक नहीं रहे। दलीप सिंह का जन्म 6 सितंबर 1838 को महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु से एक साल पूर्व हुआ था। यानी जब महाराजा रणजीत सिंह राजा का देहांत हुआ तो उनके पुत्र, सबसे अंतिम पुत्र दलीप सिंह मात्र 1 साल के थे। सिखों के अंतिम राजा 1848 में 5 लाख रुपए की पेंशन देकर के सबसे पहले इनको फतेहगढ़ भेजा गया। फतेहगढ़ में अंग्रेजी सर्जन जॉन स्पेंसर को इनका गार्डियन बनाया गया। 1852 में इन्हें इंग्लैंड भेजा गया पढ़ने के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए। और ब्रिटिश सरकार ने ये कोशिश की कि इस व्यक्ति को पूरी तरह से अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, इसे ईसाई धर्म की सारी बारीकियां सिखाई जाए। फतेहगढ़ जो जगह थी ना, दरअसल ये एक ऐसा प्लेस है जहां पर ब्रिटिश ईसाई धर्म की पूरी कम्युनिटी रहती थी और अंग्रेज़ों की ये कोशिश थी कि इस व्यक्ति को पूरी तरह से ईसाई धर्म के बराबर इसके अंदर एक मानसिकता पैदा कर दी जाए, जिससे ना ही अपने धर्म, ना ही अपनी संस्कृति और ना ही अपने राज्य पर दोबारा दावा कर सके। क्योंकि इस व्यक्ति के साथ में ब्रिटिश सरकार ने धोखेबाजी ही की थी और उसे इस बात का डर था कि कहीं ये व्यक्ति जब समझदार बन गया, क्योंकि खून तो रणजीत सिंह का है, क्या पता दोबारा फिर से पंजाब राज्य में आकर के विद्रोह कर दे। तो इस प्लानिंग के तहत 1852 में उनको इंग्लैंड भेज दिया गया। इंग्लैंड में इनकी मुलाकात महारानी विक्टोरिया से होती है। महारानी विक्टोरिया इन्हें अपने पुत्र के समान प्रेम करती थी। 1850 में ही कोहिनूर का हीरा इंग्लैंड पहुंच चुका था
मगर आपको पता है कि 1850 से 52 तक 2 साल महारानी विक्टोरिया ने उस हीरे को अपने मुकुट में लगाए रखा, मगर पहना नहीं। उसके पीछे इतिहासकार एक स्टोरी सुनाते हैं कि 1854 में जब एक बार महारानी विक्टोरिया ने उनके अपने एक निजी फोटोग्राफर को उनके दरबार में उनके घर बुलाया। फोटोग्राफर को लगा कि भाई शायद महारानी विक्टोरिया की एक फ़ोटो बनाना है, मगर उस व्यक्ति ने फ़ोटो बनाई महाराजा दिलीप सिंह की। विक्टोरिया उसे हर पार्टी में लेकर के जाती थी दिलीप सिंह को, और दिलीप सिंह से उनका इतना प्रेम था, इसीलिए दिलीप सिंह को द ब्लैक प्रिंस कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि द ब्लैक प्रिंस किसको कहा जाता है, तो ये दिलीप सिंह को कहा जाता है, और इन पर एक मूवी भी बनी है बाद में। तो द ब्लैक प्रिंस, वो फोटोग्राफर दिलीप सिंह की एक फ़ोटो बनाता है महारानी विक्टोरिया के कहने पर। तभी महारानी विक्टोरिया कहती है कि मुझे आपको एक गिफ्ट देना है, एक सरप्राइज़ देना है, और दिलीप सिंह को वो एक राजमुकुट दिखाती है। राजमुकुट में कोहिनूर हीरा जड़ा था। दिलीप सिंह सम्मान सहित विक्टोरिया से कहते हैं कि ये कोहिनूर हीरा मेरे लिए खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि ये कोहिनूर हीरा मैं आपको गिफ्ट करता हूँ। महारानी विक्टोरिया के इतिहास को लिखने वाले लोग कहते हैं कि विक्टोरिया ने 2 साल वो कोहिनूर इसीलिए नहीं पहना कि कहीं दिलीप सिंह को बुरा ना लगे, क्योंकि उनके पिता से छीन करके लाया गया डायमंड था। मगर दिलीप सिंह ने जब कोहिनूर को देखा तो बड़े निराश हुए, क्योंकि कोहिनूर का जो वास्तविक लुक था वो समाप्त हो गया, उसे तराशा गया था ताकि वो मुकुट में आ सके। बहरहाल इसके बाद अंग्रेजों को लगा कि दिलीप सिंह पूरी तरह से अंग्रेजियत रंग में रंग गए हैं, और उन्होंने फिर ईसाई धर्म भी स्वीकार कर लिया। तो ये रणजीत सिंह का बेटा, पंजाब का अंतिम शासक, बाद में ईसाई बन जाता है। मगर वो अपनी माँ से मिलने के लिए कई बार प्रयास करते हैं, और उनको इंग्लैंड में एक जगह है नारकाक, वहाँ का जमींदार भी बना दिया जाता है। इन्होंने अपनी मदर से मिलने का एफर्ट लगाया, मगर कई पत्र लिखे, मगर वो अंग्रेजों ने पत्र इनकी माता तक पहुंचने नहीं दिए। इन्होंने जब अंग्रेजों को लगा कि अब जिंदन कोई भी ऐसा विद्रोह नहीं कर सकती क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है, तो इन्होंने दिलीप सिंह को मिलने की परमिशन दी। उस समय जिंदन नेपाल में रहती थी, तो महारानी जिंदन को कलकत्ता में लाया गया, और इन्हें भी हिंदुस्तान आने की परमिशन दी गई, मगर शर्त ये लगाई गई कि आप पंजाब नहीं जाएंगे। तो महारानी जिंदन से इनकी मुलाकात कलकत्ता के बंदरगाह पर हुई। उसी समय कई सिख फौजी जो है ब्रिटिश फौजी कलकत्ता बंदरगाह पर ठहरे हुए थे। महारानी जिंदन ने दिलीप सिंह को एहसास कराया अपने धर्म, सिख एम्पायर, महाराजा रणजीत सिंह और पंजाब की पवित्र भूमि के बारे में। कहते हैं कि इस मुलाकात के बाद दिलीप सिंह का अपने धर्म के प्रति प्रेम जागा, और उन्होंने ईसाई धर्म छोड़ के फिर से सिख धर्म को अपना लिया। मगर इस मुलाकात के बाद उन्हें भारत की संस्कृति और पंजाब की भूमि पर फिर से आधिपत्य जमाने का उनके अंदर एक भावना पैदा हुआ। वो दोबारा इंग्लैंड गए, और उसके बाद में वहाँ एक छोटे से घर में वो रहते थे। इतिहासकार कहते हैं कि रणजीत सिंह का, दिलीप सिंह का 1870 तक आते आते इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ा बिगड़ने लगा, क्योंकि उनके 6 बच्चे थे और उनको पेंशन जो मिलती थी वो काफ़ी कम थी। तो दिलीप सिंह ने अंग्रेज़ों से कहा कि भाई उनको उनका पंजाब का जो राज्य है वो वापस कर दिया जाए, उसकी जागीर दे दी जाए। और ये बात अंग्रेज़ों को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। अंग्रेज़ों ने उन्हें मना कर दिया, और कोशिश ये की गई कि वो वापस से कभी हिंदुस्तान ना जाए। अब दिलीप सिंह ने अपने चाचा से बात किया और उनको हिंदुस्तान भेजा। दिलीप सिंह 1886 में 31 मार्च 1886 को एक ऐसा कदम उठाते हैं इंग्लैंड में, क्योंकि उन्होंने पहले अपना हर्जाना मांगा
भाई उनसे अंग्रेजों ने के बारे में उन्होंने कहा कि भाई आपने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे मेरे पंजाब राज्य का पूरा जो आपने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया उसका हर्जाना चाहिए, कॉम्पनसेशन चाहिए। अंग्रेजों ने उनके घर पे पूरी तरह से जो है पुलिस लगा दिया, उनको एक तरह से नज़रबंद कर दिया। तो 31 मार्च 1886 को वो पूरे अपने परिवार के साथ में हिंदुस्तान की यात्रा पर निकल गए, जहाज में बैठे। जब अंग्रेजों को पता चला कि दिलीप सिंह फैमिली के साथ हिंदुस्तान लौट गए हैं तो अंग्रेजों ने एडन में उनको रोक लिया। दिलीप सिंह को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया, उनके परिवार को गिरफ्तार कर लिया। दिलीप सिंह से अंग्रेजों का एक कॉन्वर्सेशन हुआ, नेगोशिएशन हुआ, और अंग्रेजों ने इस बात की परमिशन दे दी कि वो उनके पूरे परिवार को वापस से इंग्लैंड भेज देंगे, लंदन। मगर दिलीप सिंह ने कसम खाई थी कि मैं दोबारा लंदन नहीं जाऊंगा। अंग्रेजों ने उनको कहा आप हिंदुस्तान छोड़ के कहीं भी चले जाओ। दिलीप सिंह रूस गए। रूस के जार से उन्होंने मुलाकात की 1887 में, और रूस के जार को कहा कि आप हिंदुस्तान पर आक्रमण करिए, मुझे आपकी एक सेना चाहिए, मैं पूरे पंजाब राज्य को फिर से जीतना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली जार ने उनको आश्वासन दिया मगर कोई मदद नहीं दी। यहाँ से दिलीप सिंह जो है फिर वो चले जाते हैं पेरिस, और पेरिस में एक होटल में सामान्य सी जिंदगी जीने पे मजबूर थे। 1893 में, याद रखना 1893 में पेरिस की एक होटल में दिलीप सिंह की मृत्यु हो जाती है। पेरिस में एक क्वेश्चन बन सकता है, भाई दिलीप सिंह का मृत्यु कहाँ हुआ था? ब्रिटिश सरकार उनके शव को लंदन लाती है, और लंदन में ईसाई धर्म के अकॉर्डिंग उनका पूरी तरह से अंतिम संस्कार किया जाता है। हाल ही में पंजाब के कई सिख समुदायों ने मांग करी कि दिलीप सिंह की डेड बॉडी को, उनके शव को वहाँ से निकाल करके पंजाब लाया जाना चाहिए, इसके लिए सरकार को एफर्ट लगाने चाहिए। हाल ही में भाई ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एक भारतवंशी बने हैं, ऋषि सुनक। अब ऋषि सुनक के बनने के बाद कहीं ना कहीं ये मांग फिर से उठने लगी है कि दिलीप सिंह की कब्र को वहाँ से लाया जाए और पंजाब में उनकी समाधि बनाई जाए। तो दिलीप सिंह की एक कहानी, और उनका शव जो है लंदन के पास में एक जगह है वहाँ पर मौजूद है। दिलीप सिंह की मदर का भी वहीं पर देहांत हुआ था लंदन में, जिंदन का। और दिलीप सिंह के ये अंतिम मराठा, माफ़ कीजिएगा, सिख राजा थे दिलीप सिंह, जिसकी स्टोरी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो द ब्लैक प्रिंस किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके गाइस, थैंक यू।